जय महादेव। मैं सलील उपस्थित हूँ आप सबको के बाद आज फिर से एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है कर्म फल क्या है और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कर्म फल के बारे में क्या बतलाते हैं। जैसा कि हम सब ने बहुत सारे मनुष्यों से ऐसा कहते हुए सुना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आखिर यह कर्म फल है क्या? आइए इसे समझने का हम प्रयत्न करते हैं। जैसे कि हम सब ने बहुत सारे लोगों से यह भी कहते हुए सुना है कि मैं कर्म तो बहुत अच्छे करता हूँ, ईश्वर की आराधना भी करता हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद भी करता हूँ, परंतु फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। और ठीक इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा कहते हुए मिलते हैं कि आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, धन दौलत है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, कहीं ना कहीं यह सब मेरे कर्मों के ही फलों के कारण है। परंतु भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तुम अपने आप को अपने कर्मों का कारण मत मानो। आइए इसे हम भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। अर्थात भगवान कृष्ण हम मनुष्यों से कह रहे हैं कि हम मनुष्यों के हाथ में केवल और केवल कर्म करना है। हम मनुष्य कर्म फल के अधिकारी नहीं हैं। और भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम कभी भी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मत मानो और ना ही कभी कर्म करने में आसक्त हो। आसक्त से तात्पर्य यह है कि तुम कभी भी अपने कर्म को छोड़ो मत, तुम कर्म करते रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो बेशक तुम उस पथ पर चलते रहो, उस कर्म को छोड़ो मत। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, अधिक कठिन चुनौतियां आ रही है, तो आप समझिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और जिसके पास अधिक धन संपत्ति है वो भी खुद को ये ना माने कि उनके पास आज जो कुछ भी है वो उनके कर्म फलों का ही कारण है, क्योंकि हो सकता है ईश्वर आपको धन संपत्ति देकर ही आपकी परीक्षा लेना चाहते हो कि आपके पास अगर धन संपत्ति अधिक है तो आप उसका उपयोग किस प्रकार करते हो। क्या आप उस पैसे से गरीबों की मदद करते हो या नहीं? हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा उस प्रकार से ले रहे हो। तो सबों के लिए एक ही प्रश्न नहीं होते परीक्षा में, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो हम मनुष्यों के लिए ईश्वर अलग अलग चुनौती रखते हैं और हम मनुष्य उसी ईश्वर के आशीर्वाद से उन प्रत्येक चुनौतियों को लांघ सकते हैं। तो आप लोग जिनके भी जीवन में अधिक चुनौतियां आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, इससे आहत ना हो, बुरा महसूस ना करें, ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखें। निश्चित ही आपके साथ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी वर्तमान परिस्थिति आज जो कुछ भी है वो आपके कर्म फलों का ही कारण है, क्योंकि हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हो। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, चुनौतियों का डटकर सामना करना है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महादेव।